ओके, लास्ट 2 डेज में हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस एंड माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर, जो कि हम बिगिनर क्लास के अंदर वो पढ़ने, बिगिनर लेवल में 2 चैप्टर थे। थर्ड चैप्टर है हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने भी पूछा था सबको कि एनुअल रिपोर्ट को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से सब लोग ने उसके रिप्लाई किए थे। और एक फाइनल वर्ड हमने पिक किया था, वो वर्ड था हिसाब किताब, यानी कंपनी का हिसाब किताब। तो अभी मैं यहाँ पर थर्ड चैप्टर की स्टार्ट करूंगा कि हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर ये आता है कि एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी की है, तो कंपनी साल में कितने बार पब्लिश करती है? कोई बता पाएगा? तो एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार आएगी, और वो रिपोर्ट रहेगी एक अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक की। यानी ये साल की रिपोर्ट, पिछले साल की रिपोर्ट कब तक रहेंगी? पिछले साल के अप्रैल से लेकर तो ये साल के 31 मार्च तक की। मतलब ये पूरे ईयर में ये कंपनी ने क्या किया है। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट क्यों आती है, क्यों जरूरी है एनुअल रिपोर्ट? कोई अपना स्टूडेंट बता पाएंगे क्यों जरूरी है एनुअल रिपोर्ट? जी, साल भर में कोई इसका अपना कितना मुनाफा प्रॉफिट हुआ तो चेक करता है शायद अपना। कंपनी को क्यों जरूरी है बताना? एनुअल रिपोर्ट बताना क्यों जरूरी है? नहीं सर, शकील भाई आपका है तो पर है। हाँ सर, कंपनी का फ्यूचर मालूम होता है। कंपनी फायदे में चल रही है क्या नुकसान में चल रही है? नहीं, ये कंपनी रिपोर्ट से पता चलता है। मतलब कंपनी क्यों बताएंगी लेकिन आपको और मुझे क्यों बताएंगी? क्या जरूरत है कंपनी को हमको बताने की? अगर मार्केट ग्रोथ करना है तो अगर बता रही वो प्रॉफिट में है, उसके शेयर ज्यादा लोग ले लेंगे, उसका जो है कैपिटल बड़े पैमाने पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी क्लोज है, लेकिन एक्यूरेट नहीं बोल पाऊंगा मैं इसको। शकील भाई आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, ठीक है? क्योंकि मेरे को दूसरे साथियों की भी आवाज आ रही है, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू रहेगा, है शायद आपके साइड में, थोड़ा क्लियर कर लेना हो। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट कंपनी कोई भी, जो जितनी भी कंपनीज एनएससी पे या बीएससी पे लिस्टेड है, यानी शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, सब कंपनीज को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी के जितने भी डेवलपमेंट्स है वो बताना कंपलसरी है। इसलिए बताना, वो अब हमको बताती है, ठीक है, वो पब्लिश करती है। तो ये एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिलेगी हमको? कहाँ मिलेंगी? इसका जवाब मैं देता हूँ, वेयर टू फाइंड। तो जो भी कंपनी की हमको एनुअल रिपोर्ट देखना है, उसकी वेबसाइट होगी, उनके वेबसाइट पर जाना है, और उनके वेबसाइट पर जाने के बाद में इन्वेस्टर से एक सेक्शन रहेगा, वो इन्वेस्टर सेक्शन में आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है, ये तो मतलब आपको मैन्युअली जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको आपके मेल के अंदर अगर उस कंपनी की रिपोर्ट चाहिए, तो आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना पड़ेगा, यानी आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, सब शेयर होल्डर्स को कंपनी इंडिविजुअली मेल करती है कि ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है। और ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ऑफिशियल माना जाएगा,
यानी अगर वो गलत निकलता है तो उस चीज के ऊपर उस चीज को लेकर कंपनी के ऊपर लीगल केस हो सकती है। इसलिए वो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ऑफिशियल माना जाएगा। अब एक सवाल आगे आता है कि एनुअल रिपोर्ट को कौन पढ़ता है ना, क्या जरूरत है इसकी, है ना। तो इसको पोटेंशियल इन्वेस्टर जो भी है कंपनी के अंदर, जो जिन्होंने बड़ा ज्यादा शेयर खरीदे हैं, समझो 10, 5, 100 शेयर खरीदे होंगे, तो आप इतना मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन वो कंपनी के अंदर आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है, यानी आपके लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है जो आपने उसके अंदर लगाई है। तो आप वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे कि हाँ मैंने जहां पर पैसा लगाया है वो कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं, उनका बिजनेस सही से हो रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर या शेयर होल्डर, यहाँ लिख लेता हूं मैं, हु रीड्स इन्वेस्टर पब्लिक शेयर होल्डर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी की बुनियाद में कंपनी को फंडिंग करते हैं, यानी कंपनी जब स्टार्ट होती है उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उसके बाद कंपनी जब पब्लिक आती है और जो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदता है उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो एनएससी के ऊपर जो भी कारोबार होता है, जो भी शेयर्स की बाय एंड सेल होती है, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहते हैं उसको, और वो शेयर्स की खरीदी होती है और बिक्री होती है, इसलिए उसको शेयर होल्डर, उन लोगों को शेयर होल्डर कहा जाता है। इन्वेस्टर को वो लोग होते हैं जो बल्क में लेते हैं और बहुत पहले से ही कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं। ये इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, इक्विटी, ये सब चीजें आपको अगर समझनी है ना, तो मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, शार्क टैंक नाम का एक शो आ रहा है अभी, तो वो आप लोग देखो, ठीक है। तो उससे बहुत फायदा होगा आपको कि क्या रहता है कंपनी, इन्वेस्टर क्या रहता है, ठीक है, कंपनी का इक्विटी क्या रहती है, शेयर होल्डिंग क्या रहती है। तो ये जो चीज आपके अब इल्म में फायदा करे वो चीज आपको देखना जरूरी है, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी ये जो एनुअल रिपोर्ट आती है ना, एनुअल रिपोर्ट बहुत सारी जगह पे अपने को मिलेगी देखने के लिए, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखने को मिलेगी, बहुत सारी मीडिया हाउसेस में देखने को मिलेंगी, लेकिन हमको ऑथेंटिक अगर देखना है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेगी हमको, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वेबसाइट के अंदर, वो कंपनी की वेबसाइट के अंदर, जो भी कंपनी है वो कंपनी का नाम डाल दो, उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उनकी वेबसाइट के अंदर जाना है और वहीं पर ही देखना है, एकदम सबसे ऑथेंटिक सोर्स वो है। जिस तरह शार्क टैंक के अंदर वो लोग पूछते हैं कि आपका सालाना सेल कितना है, लास्ट 5 ईयर का सेल कितना है, लास्ट 1 मंथ का सेल कितना है, इसी के साथ ही साथ आप यही काम क्यों कर रहे हो, आपने क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट की है, आपकी ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्यूशन बन रही है लोगों के लिए, बहुत सारे सवाल वो आप उनके हिसाब से पूछते रहते हैं कि आप इस बिजनेस को किस तरह स्केल करेंगे, आगे जाके किस तरह बड़ा करेंगे, तो ये सब सवाल वो पूछते हैं, जिसकी मदद से वो समझ जाते हैं कि हम अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम हमारी एक्सपर्टीज लगाएंगे वहां पर, तो ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है। ये सब चीजों की कैलकुलेशन करके वो पैसा लगाते हैं वहां पर और खुद टाइम भी देते हैं। तो उस तरह से ही माइंडसेट हमको भी रखना है कि यहाँ पे हम अगर उनको टाइम नहीं दे रहे, कंपनी को मदद नहीं कर रहे, तो कम से कम हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको वो सब चीजें जाननी है जिस तरह से वो लोग जानते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, वो शार्क टैंक नाम का शो एक बार देख लो, कोई भी एक चीज, एक शो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर 9 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन आप लिख लो, है ना, मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो। 9 सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बात, पहला सेक्शन होता है फिनेंशियल हाइलाइट्स। दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट डिस्कशन।
ठीक है, डिस्कशन के साथ में एनालिसिस भी करते हो लोग। फोर्थ पॉइंट है 10 साल का फाइनेंशियल हाईलाइट, पिछले 10 साल की पूरी हाईलाइट बताते हो। 10 ईयर ठीक है। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन हमने कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में कल देखा था, कहां पर, ये ऊपर वाली स्लाइड में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा था हमने कल, ठीक है। तो वही कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या चल रहा है कंपनी में, कंपनी के अंदरूनी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, वो सब चीजें बताएंगे यहाँ पर। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये लिख लो सब लोग, मैं बता दूंगा, बता देता हूँ एक एक से क्या है। तो ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। जो कि सबसे पहले मैंने बताया था फाइनेंशियल हाइलाइट्स, तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना आप याद कर लो, लिख लो। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट डिस्कशन, कि मैनेजमेंट का क्या डिस्कशन हुआ है और उनका क्या एनालिसिस बाहर निकल के आया है। थर्ड थिंग रहेंगी 10 साल का फाइनेंशियल हाईलाइट। सबसे पहले तो ये पहले वाला पार्ट के अंदर उस साल का फाइनेंशियल हाईलाइट रहेगा। कौन से साल का, फाइनेंशियल ईयर का, यानी 2004 से 21-22 के अंदर पिछले साल का हाईलाइट रहेगा करंट ईयर के अंदर। फिर मैनेजमेंट डिस्कशन हो गया 10 साल का, यानी पिछले 2011 से लेके तो 2021 तक कंपनी का कैसा रहा, वो सब चीजें यहाँ पर कंपनी डिस्कस करेगी, यहाँ पर बताएंगी। उसके बाद में कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन रहेंगी, कि अंदर कंपनी की कुछ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन रहेंगी, वो बताई जाएगी। डायरेक्टर की रिपोर्ट बताई जाएगी, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगी, फाइनेंशियल सेक्शंस रहेंगे और रिपोर्ट्स रहेगी। ठीक है शकील भाई, जो एक सेक्शन आप बोल रहे रह गया है, उसको मैंने क्लब कर लिया है, मैनेजमेंट डिस्कशन और एंड एनालिसिस करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8 दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके डन। तो अभी हमने ये इतने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये इतने पॉइंट्स है। हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, एक वेबसाइट पर जाके, कोई भी एक वेबसाइट पर जाएंगे, हम जाएंगे फॉर एग्जांपल विप्रो की वेबसाइट पर। मैंने विप्रो सर्च कर लिया, विप्रो के वेबसाइट पर मैं चले गया अभी। ठीक है, ये दिख रही है विप्रो की वेबसाइट आपको। अभी इसमें हमको ढूंढना है इन्वेस्टर सेशन। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है इन्वेस्टर सेशन, इसको मैंने क्लिक कर दिया, आ गया अपने पास में पूरा सेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट लिखा हुआ है। क्वार्टरली यानी तीन महीने का। हमको 3 महीने का रिजल्ट नहीं देखना है, हमको एनुअल देखना है। तो हम देखेंगे एनुअल रिपोर्ट। देखो यहाँ पर सब अलग अलग तरीके के रिपोर्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर क्वार्टरली दिख रहे हैं, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स दिख रहा है, गाइडेंस एंड एक्चुअल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है एनुअल रिपोर्ट्स दिख रहा है, यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर और आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, लास्ट 5 साल का डेटा यहाँ पर मिलेगा, इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। तो हमको वो सब नहीं देखना है, सिर्फ हमने क्या लिखा था यहाँ पर देखो, हमने क्या लिखा था, वेबसाइट पर जाना है, इन्वेस्टर सेशन में जाना है और वहां पर एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो मैं गया वेबसाइट के ऊपर, मैंने इन्वेस्टर सेशन में, यहाँ पर देखो इन्वेस्टर सेशन में हूं मैं अभी, और मैं एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये पूछेगा आपको एनुअल रिपोर्ट कब की देखनी है, तो यहाँ पर दिखा रहा है 20, 21, 19, 20। तो अभी 21, 22 की रिपोर्ट बनी नहीं, क्योंकि 31 मार्च
तक पिछला साल चल रहा है, तो 31 मार्च के बाद में अप्रैल में वो रिपोर्ट आ सकती है। अभी हमारे पास में कौन सी रिपोर्ट है? पिछले साल की, यानी 2020-21 की। 21 की रिपोर्ट हमको नेक्स्ट मंथ मिल सकती है। तो अभी हमारे पास कौन सी रिपोर्ट है? 20-21, यानी पिछले साल की पकड़ लो। पिछला साल यानी 20-21। 20-21 पे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ रहा है इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 2021, ठीक है। एनुअल रिटर्न 2021, तो रिटर्न नहीं देखना है हमको, ठीक है, रिपोर्ट देखना है। और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो हम बाकी किसी पर क्लिक नहीं करेंगे, हम क्लिक करेंगे एनुअल रिपोर्ट। ये पीडीएफ में रहती है नॉर्मली, तो इसको क्लिक किया हूं मैंने। रिपोर्ट भी मतलब फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, जो कि एजाज भाई ने, हमारे एक स्टूडेंट ने, वन ऑफ द स्टूडेंट है क्लास के, जिन्होंने कहा था कि विप्रो की देखना है, तो आपके सामने ही मैं ये देख रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह यहाँ पर ये विप्रो की वेबसाइट पे ऐसी रहेगी, ठीक है। तो ये कंपनी का पूरा ब्राउचर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 386 पेजेस की रिपोर्ट है। तो मैंने जो 6 नहीं 8 या 9 पार्ट्स बताया था, हम वो देखेंगे इस रिपोर्ट में देखने मिलते हैं क्या, बस हमको उतना ही देखना है। तो मैं अभी इसको छोड़ा, जल्दी जल्दी नीचे ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। कॉर्पोरेट ओवरव्यू दिख रहा है यहाँ पर। चार्ट्स में मुझे मैसेज करते रहना ताकि मैं आगे आगे कर पाऊँ, आगे ले पाऊँ। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कॉर्पोरेट ओवरव्यू। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट ओवरव्यू। तो कॉर्पोरेट ओवरव्यू का पॉइंट हमने लिखा था क्या? कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन नाम का चौथा पॉइंट है शायद, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पॉइंट है कॉर्पोरेट ओवरव्यू, ठीक है। तो कॉर्पोरेट ओवरव्यू के अंदर कंपनी बताएंगी कि देखो यहाँ पर क्या बता रही कंपनी कि बिल्डिंग अ बोल्ड टुमारो, अबाउट विप्रो, ईयर एट अ ग्लांस, ये अलग 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 पॉइंट्स है। फिर फिनेंशियल्स बोला था, वहां पर फिनेंशियल हाईलाइट रहेगी। तो यहाँ पर देखो कैपिटल्स नाम का लिखा हुआ है, तो कैपिटल्स में शायद वो पार्ट कंप्लीट हो रहा है। थर्ड पार्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो कि अपना सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें एक पार्ट रह ही गया, शकील भाई ने हाईलाइट किया था, शायद मुझे लगा वो पार्ट अलग से आएगा। इसमें एक मैनेजमेंट स्टेटमेंट रहता है बस, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया, तो ये 9 पॉइंट्स हो गए। तो एनुअल रिपोर्ट में 9 पॉइंट होते हैं। चलो परफेक्ट, 9 पॉइंट्स। सबसे पहला हमने यहाँ पर देख लिया कॉर्पोरेट ओवरव्यू, कैपिटल्स, मैनेजमेंट एंड डिस्कशंस, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये लोग ने 4 इसमें इसको डिवाइड किया है। सर अभी जो पॉइंट बोले उसका नाम क्या था? मैनेजमेंट स्टेटमेंट। ओके, वो सेकंड नंबर पे रखना है आपको। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहे हैं? 4 पॉइंट दिख रहे हैं। ये 4 पॉइंट में ही ये लोग ने उनके मतलब 9 पॉइंट को कंसोलिडेट किया है। अगर हम इसको इन डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, देखो 121 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की रिपोर्ट यहाँ पर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। इसी के साथ ही साथ और कुछ मैसेज फ्रॉम सीईओ, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा कि डायरेक्टर रिपोर्ट अलग से कहीं लिखा हुआ है क्या? क्योंकि कंपनी की रिपोर्ट हम पहले बार देख रहे हैं, शायद हम इतने डिटेल में यहाँ पर किस तरह लिखा हुआ है वो नहीं समझ पाए, ठीक है। तो मोटा मोटी ये 9 पॉइंट्स हमको हर कंपनी के रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे।
तो इतना दिल लगा कि अगर हम कोई कंपनी की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो उतना भरोसा हमको कंपनी पे आ सकता है ना। तो ये चीज क्या है, थोड़ी स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म की है ना, इसलिए स्लो महसूस होती है। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है फाइनेंशियल हाइलाइट्स, देखो देखो यहाँ पर फाइनेंशियल हाइलाइट्स लिखे हुए दिख रहा है ये कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया था, 5,54,180 करोड़ का 2016-17 में, फिर 5,54,000 से 5,46,000, 5,90,000, 6,00,000, 6,22,000। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिला हमको। इसी के साथ ही साथ हम यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे कितना हो रहा है, वो जो कि अपन को लास्ट में देखने को मिलेगा। एक मिनट, मैं कहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या, देखो ये अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी के जितने भी शेयर्स है तो उनके ऊपर, हर शेयर के ऊपर कंपनी कितना कमा रही है, 13 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, 19 रुपया, यानी हर शेयर की कीमत बढ़ रही है, महंगा होते जा रहा है शेयर, हर शेयर अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी के पास करोड़ों शेयर रहेंगे तो करोड़ों शेयर की भी प्राइस बढ़ रही है, तो ईपीएस उसको कहते हैं हम, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये फाइनेंशियल रेशियोज जो भी है ना हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर रिपोर्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या है रिपोर्ट में, जो हमारे 9 पॉइंट्स है। कंपनी के चेयरमैन हैं, इनका कुछ मैसेज है शेयर होल्डर के लिए। रशीद प्रेम जी, जो कि अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, कि हमने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, ये सब चीजें। तो हमको शेयर मार्केट में जब काम कर रहे हैं ना हम, तो सिर्फ हम शेयर खरीद और बेच नहीं रहे, हम वो कंपनी को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, कंपनी का क्या है विजन, मिशन, क्या नंबर है, क्या सब चीजें। तो खाली टाइम में हमको ये सब चीजें करनी है। कि अभी आपको एक टास्क मिल गया कि कल से आप क्या करेंगे कि आपको जो जो कंपनीज खरीदना है वो कंपनीज के कम से कम 5 कंपनीज के आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे। ये होमवर्क है, समझ लो आपके लिए। मैं मतलब एक एक को पूछूंगा नहीं जाकर कि आपने कौन सी कंपनी का देखा, क्या देखा। अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि 5 कंपनीज के वेबसाइट पर जाना है और वहां पर जाके चेक करना है कि मैं कल जाकर ये कंपनी में ₹1,00,000 डालने वाला हूँ, या साल का 50,000 रुपया डालने वाला हूँ और 20 साल तक पैसा डालने वाला हूँ। यानी कितना हुआ, 20 साल तक हर साल अगर वो बंदा 50,000 रुपया डालेगा तो और 10 लाख रुपया हो गया। तो 10 लाख रुपया छोटी अमाउंट नहीं है, और आप हर साल तुम पैसा डाल रहे हो, हर महीना पैसा डाल रहे हो कंपनी के अंदर, तो आपको पढ़ना जरूरी है। एक टाइम आता है कि जो सच्चा इन्वेस्टर रहता है वो कम से कम खोल के तो देख ही लेता है कि क्या चल रहा है और क्या बता रही है एनुअल रिपोर्ट। तो ये बहुत लंबी एनुअल रिपोर्ट है, 386 पेजेस की। तो हम इसको पूरा नहीं पढ़ने वाले, बस हमने देख लिया कि किस तरह दिखती है कंपनी। देखो यहाँ पर लास्ट में हमको कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन 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 है। रशीद प्रेम जी, ये कौन है, भी चेयरमैन है। अजीम प्रेम जी कौन है, फाउंडर है, यानी ये कंपनी के फाउंडर। तो इनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स रहते हैं। और हमने कल देखा था कि बेस्ट कंपनी वही है जो फाउंडर लोग उनके छोटे शेयर होल्डर को वैल्यू करे। तो यहाँ पर सब चीजें हमको देखने मिलेगी। इस तरीके से हमको हर चीज कंपनी के बारे में हमको पढ़ने मिलेगी यहाँ पर। तो आप भी क्या करो, आपको जो जो कंपनीज पसंद है या आपने जिस कंपनीज के शेयर लिए हैं, कहीं पे आप फंस गए हो लेकर कि यार मैंने लिया था ये कंपनी लेकिन ये अभी मेरे नुकसान में चल रही है, मैं क्या करूं, तो एक बार रिपोर्ट खोल के देखो। रिपोर्ट खोल के थोड़ा बहुत भी सेंस आ जाए, हाँ ठीक है दिख रहा है अच्छा, तो आप वहां पर बने रह सकते हो। और आने वाली क्लासेस में हम इन डिटेल देखने वाले कि रिपोर्ट किस तरह पढ़ना है। अभी सिर्फ हमने क्या किए, 9 पॉइंट हाईलाइट किए हैं, ये पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट मैंने बताया किस तरह से ओपन करनी होती है। हमारे एक साथी थोड़ा लेट आए थे तो मैं उनको बता देता हूँ वापस से एक बार
हमने क्या किया था, wipro.com ओपन की थी गूगल पे सर्च करके, और उसके अंदर होम पेज में जाने के बाद में हमको इस साइड में यहाँ पर लिखा था इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स में से हम गए थे इधर नीचे या एनुअल रिपोर्ट्स में। फिर एनुअल रिपोर्ट्स में हर साल की रिपोर्ट दिख जाती है हमको, तो हमने लास्ट ईयर की 20-21 की रिपोर्ट ली थी, डाउनलोड की थी। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक सब लोग को क्लियर है, कुछ डाउट्स नहीं है। तो जो मैनेजमेंट स्टेटमेंट है या चेयरमैन मैसेज है, ये क्या होता है कि बेसिकली जो कंपनी का चेयरमैन है, मेन इंसान है जो कंपनी चला रहा है, वो बताएगा हमको कि हमने अभी तक क्या किया है और हमारा आगे क्या विजन है, जिसको पढ़ के हमको ये समझ में आएगा कि कंपनी अगर इस तरीके से आगे सोच रही है तो हमारे लिए वो फायदे में है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक मोटा माटी आपको उसका ओवरव्यू मिल जाएगा, है ना, कि यहाँ पर ही आपको समझ जाए। किसी किसी से चेयरमैन का मतलब कोई लीडर जो रहता है, चेयरमैन यानी क्या है, वो कंपनी का लीडर है, तो उनकी बातें सुन के ही हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है यार, नंबर नहीं भी पढ़ लिए तो हमको मालूम है ये बंदा बोल रहा है ना तो ये कर देगा, है ना। तो चेयरमैन मैसेज वो पढ़ेंगे तो हमको वो कॉन्फिडेंस आएगा। और पूरी रिपोर्ट के कंपैरिजन में सिर्फ वो कुछ एक पेज का रहता है, बड़ा भी नहीं रहता, तो वो पढ़ना आपको एज कंपेयर टू पूरी रिपोर्ट पढ़ने के थोड़ा इजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेशन क्या था अपना, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो ये आफ्टर चेयरमैन मैसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने ये बोला कि आफ्टर चेयरमैन मैसेज मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करते हैं, बोलो भाई लोग। जो इम्पोर्टेंट उसको हाईलाइट करते हम उसको हाईलाइट भी करते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ते हैं। हैं। क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये कितना पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट है ना। तो ये थर्ड पॉइंट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो देखो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके अंदर वो चीजों के लिए चीजों को लेकर डिस्कशन होता है। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंदर वो चीजों को लेकर डिस्कशन होता है जिसके ऊपर वो कंपनी का बिजनेस डिपेंड है। लाइक कौन सी चीजें ऐसी है जिसके ऊपर कंपनी का बिजनेस डिपेंड है। सबसे पहले माइक्रो ट्रेंड, ठीक है, माइक्रो ट्रेंड्स यानी छोटे छोटे क्या बदलाव हो रहे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर। इसी के साथ ही साथ इकोनॉमी में भी क्या बदलाव हो रहा है। यानी सिंपल एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूं। अगर डीजल के और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाएंगे तो चीजें भी महंगी होंगी। तो ये जो माइक्रो ट्रेंड्स आ रहे हैं, माइक्रो यानी छोटे, माइक्रो छोटे ट्रेंड्स, तो इकोनॉमी के अंदर जो छोटे ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर बातें होती है यहाँ पर कि अभी जो इंडस्ट्री के अंदर कंपनी काम कर रही है उसके अंदर क्या क्या माइक्रो ट्रेंड्स आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ओवरऑल यानी पहले तो छोटी छोटी चीजें देखेंगे, इसी के साथ साथ ओवरऑल भी वो देखेंगे कि ओवरऑल इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी डिस्कशन, ठीक है। इकोनॉमी यानी पूरा इकोसिस्टम जो है अपना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पेट्रोल महंगा होगा तो गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ये सब चीजें। इसी के साथ साथ मतलब बहुत लार्ज स्केल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है फिलहाल और आगे जाके क्या होने वाला है। तो ये अक्रॉस कंट्री देखा जाएगा, स्टेट वाइज देखा जाएगा,
है ना, ये चीजों को लेकर डिस्कस हो जाएगा, करेंगे वो। ठीक है, तो इसके अंदर ग्लोबल इकोनॉमी दिखी जाएगी कैसी चल रही है। ठीक है, उसी के साथ ही साथ हम देखेंगे चैलेंजेस क्या चल रहे हैं फिलहाल। ये बस ये चीज होती है, इसलिए समझो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको ज्यादा आप सीरियसली मत लो, ये इतना हमको अफेक्ट नहीं करने वाला है। बस ये गुड टू नो चीजें हैं कि आपको पता है तो बहुत बढ़िया है कि ये चीजें देखा जाती है बोल के। फोर्थ पॉइंट HR रिपोर्ट, फिफ्थ पॉइंट R&D रिपोर्ट, सिक्स पॉइंट टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स। ये सब रिपोर्ट्स, ये 6 पॉइंट्स मैंने अभी जो लिखे हैं, ये मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर अभी, सबसे पहले हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर 9 टाइप के पार्ट रहेंगे, सेक्शन रहेंगे, जो कि हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उसके अंदर से इम्पोर्टेंट जो पार्ट था मैनेजमेंट डिस्कशन वाला, उसको हमने हाईलाइट किया था। और मैनेजमेंट डिस्कशन के अंदर में ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन होता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर से जो ये रिपोर्ट के अंदर देखने वाले हम एनुअल रिपोर्ट के अंदर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने वाले है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर में यहाँ पर मैंने लिखा है फाइनेंशियल सेक्शंस। ठीक है, हम इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे हम। कितनी चीजें? 3। तो मैं उसको ABC लिख देता हूँ। ABC यानी A में लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। P&L बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। P&L, कंपनी का P&L क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडर में होता है P&L देखना है हमको। ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, P&L क्या है कंपनी का। ठीक है, दूसरा पॉइंट बैलेंस शीट, और तीसरा पॉइंट कैश फ्लो। ओके, एनुअल रिपोर्ट्स में ये इतने 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट में से थर्ड पॉइंट हाईलाइट करके हमने ये पॉइंट्स के ऊपर निकाले हैं, ये वहां पर होते हैं। इसका इन डिटेल क्या होता है वो नहीं पढ़ा है हमने, सिर्फ ये वहां पर होते हैं, ये चीज समझिए। और ये 9 पॉइंट में से एक पॉइंट फाइनेंशियल सेक्शन या स्टेटमेंट्स है, उसके अंदर में 3 चीजें होती है, P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। 3 चीजें, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। ये हमारा इंटरेस्ट है और इसको हम आगे क्लास में आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं, टाइप्स यहाँ पर लिख लेता हूं मैं उनको, यहाँ पर टाइप्स लिख लूंगा, TYPES टाइप्स। ओके, 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं। फर्स्ट टाइप है स्टैंड अलोन, ओके, एंड सेकंड वन है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम विप्रो की बात कर रहे हैं तो विप्रो के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के सेक्शंस रहेंगे, कि कोई IT के अंदर काम करेगा तो कोई फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करेगा, है ना। विप्रो इज बेसिकली IT कंपनी, है ना। और वो IT के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके प्रोडक्ट्स रहेंगे। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स उनके IT से रिलेटेड ही रहेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स उनके फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर रहेंगे, कुछ उनके प्रोडक्ट्स यानी सॉफ्टवेयर्स उनके बैंक्स को या फाइनेंस को लेकर रहेंगे,
यानी जो भी अलग अलग कंपनीज है वो कंपनीज के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर और उनकी डिविजन्स रहेंगी। तो किसी भी एक डिवीजन को हम स्टैंड अलोन कहेंगे, यानी उस बिजनेस से कंपनी को कितना पैसा आया, उस सेक्शन से। कंपनी 10 सेक्शंस में काम करती है, 10 सेक्शंस में से एक सेक्शन में कितना, नंबर एक के सेक्शन में से जो भी मतलब स्टेटमेंट रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 में से 10 पार्ट है, 10 पार्ट में से एक पार्ट कोई भी आप कंसिडर कर लो, वो एक पार्ट में का जो धंधा है, लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो धंधा एक पार्ट में से हुआ है उसको हम स्टैंड अलोन कहेंगे। और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से लेकर 10 नंबर का सबका मिला के जो धंधा है उसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। अगर समझने के लिए हम बोलते हैं कि हमारे क्लास में 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 7 स्टूडेंट के अंदर से जी सर। एक स्टूडेंट का नाम है एमडी फैसल अली, ठीक है। तो फैसल भाई किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका रिपोर्ट हुआ, ठीक है। और पूरी जी क्लास जी की सर। अगर हम रिपोर्ट की बात करेंगे तो वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हो जाएगी, यानी पूरी क्लास की एक जी सर, रिपोर्ट। यही बात। अब इससे इजी मतलब आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कंपनी के अंदर किस इंडिविजुअल की कितनी होल्डिंग है, यानी इन्वेस्टर की कितनी होल्डिंग है, शेयर होल्डर्स की कितनी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है, ये सब चीजें हमको देखने मिलती है स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। और यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं विप्रो का, तो एज ए कंटिन्यू करते हैं इसको जैसा हम पहले से ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ विप्रो कंपनी, लिख लिया हमने। तो पहली जो भी लिंक आई है मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है और कुछ स्लाइड्स ओपन हुए हैं। मैं देखता हूँ ये रिलेवेंट है या नहीं है। देखो हमको इमेज मिली है एक इमेज मिली है। तो ये इमेज के अंदर हम देखेंगे, इसको फुल कर सकते हैं क्या। मैंने कुछ वेबसाइट फिक्स नहीं किया था, बस मैं ऐसे ही घुसा हूँ और देख रहा हूँ। हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं विप्रो कंपनी का। तो सर ये मनी कंट्रोल में भी देखने को मिलेगा। मनी कंट्रोल पे मिलेगा कि ये हाँ, उस पे शेयर होल्डर्स आता है ना, किसकी होल्डिंग है, तो पब्लिक और एफआईआई। अभी देखो आपके सामने कुछ चीजें दिख रही है, दिख रही है ना। टॉप में क्या है, सीईओ है, उसके नीचे मैनेजर है प्रोडक्शन वाला, और दूसरा मैनेजर है मार्केटिंग वाला। प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में कुछ और ब्रांचेस बनी हैं, और मैनेजर के अंडर में कुछ ऐसी ब्रांचेस बनी है। तो एक मोटा मोटी ये समझ लो कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। उसका इन डिटेल में हम आगे अगर हमारी क्लास में उसके रिगार्डिंग कुछ सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ पर चीज देखने के लिए हमको देखना थी बस किस तरह दिखता है। कि हम वापस जाते हैं हमारे स्लाइड्स पर।
ओके, तो हम कंक्लूजन पे पहुंच रहे क्लास के आज के। एनुअल रिपोर्ट देखने के लिए हमने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, जो कि 9 पॉइंट्स थे कि हर एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये 9 पॉइंट्स रहते ही है। उसके पहले हमने ये पढ़ा था कि एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। 1 साल की रहती है रिपोर्ट। कब से कब तक रहती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के ड्यूरेशन का रिपोर्ट रहता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ओके, और वो मिलती कहाँ पर है एनुअल रिपोर्ट? जो भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट चाहिए, हम उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, इन्वेस्टर सेशन में जाएंगे और एनुअल रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। वहां पर हमको वो रिपोर्ट मिलेगी। वो रिपोर्ट कौन पढ़ता है? इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट के अंदर 9 पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट्स हमने इन डिटेल में डिस्कस किया है और यहाँ पर नोट डाउन किया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये था इसके अंदर मैनेजमेंट डिस्कशन वाला और फाइनेंशियल सेक्शंस वाला, तो इसको हमने अलग से स्टडी किया है नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में कुछ पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो ट्रेंड्स एंड इन इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरह चल रही है, एचआर की रिपोर्ट क्या बोल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट क्या बोल रही है, टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट में हमारे पास क्या है। ये चीजें हम मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में ये चीजें देखने मिलेंगी हमको। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जब पढ़ेंगे कंपनी के, तो 3 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट जो है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी ने कितना मुनाफा किया है और कितना नुकसान बुक किया है। बैलेंस, जो भी कंपनी का बैलेंस शीट है वो पढ़ेंगे, और कंपनी के अंदर कैश फ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है और किस तरह से पैसा कंपनी में घूम रहा है। ये 3 शीट हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। और 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। वन इज स्टैंड अलोन, यानी कोई भी एक डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट उठाएंगे तो हम उसको स्टैंड अलोन कहेंगे। और कंसोलिडेटेड यानी पूरा मिलाकर, अभी एक डिपार्टमेंट का भी हो सकता है या कंट्री का भी हो सकता है। अगर सिर्फ इंडिया का हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इंडिया का रिपोर्ट, तो इंडिया का रिपोर्ट माना जाएगा स्टैंड अलोन विप्रो कंपनी के लिए। और विप्रो कंपनी का हम पूरे दुनिया का हिसाब किताब देख रहे हैं, तो पूरे दुनिया में जहां जहां विप्रो कंपनी है सबका मिला के कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो उसको हम कहेंगे कंसोलिडेटेड। इसके लास्ट में हमने देखा कि कंपनी का स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, उसमें एग्जांपल लिया था विप्रो का। तो फिर विप्रो के अंदर जैसा कि अजीम प्रेम जी है, वो फाउंडर है, उनका कितना परसेंटेज स्टेक है कंपनी में, उनके बेटे रशीद प्रेम जी, और इस तरह से किसके पास कितना 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 इक्विटी पड़ा हुआ है, वो आएगा कंपनी के स्ट्रक्चर में। ओके, डन। तो ठीक है, आज के क्लास के लिए हम यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं। और हमारे आज की क्लास के अंदर हमने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को किस तरह पढ़ना है वो देखा, और इसके लास्ट में हमने क्विज ली, जो कि रिकॉर्ड नहीं की गई। तो क्विज मैं जल्द से जल्द अपने वॉइस ऐप के ऊपर टेस्ट के अंडर में ऐड कर दूंगा। तो सब लोग आपस में क्विज दे दो, और ऑल द बेस्ट। अपना फर्स्ट सेशन कंप्लीट, सेशन इंटरमीडिएट सेशन कल से हम पढ़ेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरह देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पर लिखी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो ये 3 चीजों को हम क्या करने वाले हैं, इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हमको कम से कम 3 दिन लगेंगे। 5 चैप्टर्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारा ज्यादा टाइम इसमें ना चले जाए। ओके, तो फर्स्ट 3 डेज में बिगिनर लेवल, सेकंड 3 डेज में इंटरमीडिएट लेवल, और एडवांस लेवल के लिए हम 4 दिन देंगे। तो 6 और 4 10 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करने की प्लान कर रहा हूँ ये क्लास को। ओके देन, अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज।